सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव कलाकार वर्सेस कलाकार का है और इसी को लेकर अब कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बुधनी में कलाकार वर्सेस कलाकार है, इनकी डिबेट कराना चाहिए, पता चल जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। कलाकारी में विक्रम मस्ताल को भी हरा देंगे शिवराज जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं चुटकी भी ली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। तो ये दो दिग्गज जब आमने सामने होंगे, एक तरफ राजनीति के कलाकार जो कहा है कमलनाथ ने, तो दूसरी तरफ उनके सामने होंगे विक्रम मस्ताल जो टीवी कलाकार है। और ऐसे में अब कमलनाथ ने यह बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या हमला बोला है, आपको सुनवा देते हैं। और समझ आ जाएगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कलाकार वर्सेस कलाकार है और दोनों को मैं सोचता हूँ दोनों की डिबेट करानी चाहिए और समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। इसमें शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे कि वो बड़े कलाकार है। और इधर बुधनी से एक्टर विक्रम मस्तान के चुनावी मैदान में उतारने और फिर कलाकार वर्सेस कलाकार वाले बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जी, जिस प्रकार की कलाकारी की राजनीति करते हैं तो उनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है। वो कलाकार जिसने कांग्रेस में सबको ठगा और छला हो, वो कलाकार जिसने मध्य प्रदेश की जनता को 15 महीने रहकर धोखा देकर ठगी करी हो, वो कलाकार जिसके बहकावे में पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई हो, यद्यपि कलाई अब खुल रही विरोध की। तो कमलनाथ जी, आपसे बड़ा महान कलाकार कौन है जिसने सबके साथ छल किया हो, कपट किया हो और आज भी भोला बनकर रहता हो? तो कमलनाथ जी, कृपया अपनी कलाकारी को देखिए। ये कलाकारी की राजनीति आप करते हैं और आपने यदि किसी कलाकार को बुधनी में उतारा है तो बुधनी की जनता उनकी कला को राजनीति की कलाकारी में परिवर्तित नहीं होने देगी और पूरी कांग्रेस की और आपकी कलाकारी के जवाब मध्य प्रदेश की जनता 17 तारीख को देगी। 3 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि कमलनाथ जी कौन बड़ा कलाकार, आप या वो कलाकार जिनके साथ आप कलाकारी करते हैं। और चलो इस खबर पर ज्यादा चर्चा करते हैं, इस खबर का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान है और उनके सामने जो प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हुए हैं वो टीवी कलाकार विक्रम है। और ऐसे में जब से एक टीवी कलाकार को सीएम के सामने उतारा गया है तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि विक्रम ने महज 3 महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया था और ऐसे में एक टीवी कलाकार को सीएम के सामने उतारना, क्या ये कांग्रेस का एक प्रयोग है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी दिग्गज मैदान में हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी की, जिन पर दाव पार्टियों ने लगाया है और ये भी उम्मीद है कि ये दिग्गज कहीं ना कहीं किसी भी कैंडिडेट के सामने 100% जो है वो जीतेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे ही कैंडिडेट है। पता है पार्टी को, कांग्रेस को भी ये पता है कि उनके सामने यदि कोई भी जिस तरीके से पिछली बार अरुण यादव को खड़ा किया था, इससे पहले भी तमाम दिग्गजों को खड़ा किया गया, लेकिन जीत शिवराज सिंह चौहान की होती है। ऐसे में एक कैंडिडेट ढूंढा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से और तमाम समीकरण को देखा जा रहा था, तो विक्रम मस्ताल जो है वो एक ऑप्शन कांग्रेस के पास था। और एक कलाकार होने के नाते कांग्रेस को ये लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई है, उनका रोल किया है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग उन्हें बुधनी क्षेत्र में जानते होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रामायण को लेके वैसे ही कहीं ना कहीं लोगों का एक भाव जुड़ा है, एक कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी है। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा था कि ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं सफल रहेगा, लेकिन कांग्रेस को ये भी पता है कि शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल टिक नहीं पाएंगे और यही कारण है कि जिस तरीके की राजनीति देखी जा रही है। और कमलनाथ यदि कलाकारी की राजनीति को लेकर तंज कसते हैं शिवराज सिंह चौहान पे, कई बार वो इस बात को कह भी चुके हैं कि कलाकारी की राजनीति शिवराज सिंह चौहान करते हैं, तो उसी अंदाज में आज भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पे तंज कसा और साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि कलाकारी को लेकर यदि दोनों कलाकार हैं तो विक्रम मस्ताल भी कलाकार है, लेकिन कलाकारी के मामले में यदि बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही जो कलाकार हैं वो जीतेंगे। तो अब साफ तौर से कलाकार और कलाकारी की राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार किया है और 17 तारीख को जनता जवाब देगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कलाकार कौन है, शिवराज सिंह चौहान है या फिर कमलनाथ। तो लगातार अब
इस तरीके की और इस स्तर की राजनीति भी जो है मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। बिल्कुल मनोज, देखिए राजनीति तो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और जब से कमलनाथ ने चुटकी ली है उसके बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन अगर हम विक्रम की ही बात करें, जो कांग्रेस प्रत्याशी है, जब से उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है वहां पर विरोध भी कांग्रेस में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, विरोध जो है बुधनी से पहुंचकर भोपाल आया था और लगातार जो विरोध करने वाले जो नेता थे वो कहीं ना कहीं कमलनाथ से मुलाकात उन्होंने की। हालांकि कमलनाथ से जब इस बारे में मीडिया से पूछा कि अब जो विक्रम मस्ताल है उसको लेकर बुधनी क्षेत्र में ही कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है, बगावत के सुर जो है आपके बंगले पे देखे जा रहा है, विरोध आपके बंगले पर देखा जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि नाराजगी जो है वो स्थानीय नेताओं में है, लेकिन उनसे उनकी बातचीत हो गई है। अब किसी भी तरीके के जो राजनीति है वो वहाँ पर या नाराजगी है वो वहाँ पर कांग्रेस के बीच में नहीं बिल्कुल मनोज जी, और अब देखना होगा कि बुधनी बुधनी अब एक तरह से हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है और देखना होगा कि इस सीट पर कितना दिलचस्प ये मुकाबला हो जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इधर कांग्रेस ने बुधनी विधानसभा सीट से एक्टर विक्रम मस्तान को उतारा है, जिसको लेकर एक पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी पर एक्टर विक्रम मस्तान को उतारने पर कहा कि बुधनी में चुनाव कलाकार वर्सेस कलाकार है। मैं सोचता हूं कि दोनों में डिबेट करानी चाहिए तो समझ आ जाएगा कि आखिर कौन बड़ा कलाकार है। शिवराज जी हमारे विक्रम मस्तान को हरा देंगे, वो बड़े कलाकार है। ये सीट सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट है और बीजेपी ने इस बार भी उन्हें चुनावी मैदान में ही उतारा है। ये बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।